बंटी यादव हत्याकांड का नाम सुनते ही भड़क गई राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता। देखिए, रामकृपाल यादव भी सुबह सुबह पहुंचे थे और ऐसे में रामकृपाल यादव की बातों को उन्होंने सही माना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना में बंटी यादव के हत्याकांड ने घमासान मचा रखी है, बवाल मचा हुआ। एक तरफ जहां पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, वहीं तमाम बड़े नेता बंटी यादव के घर पर पहुंच रहे, चाहे वो मंत्री रामकृपाल यादव हो या पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हो। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने भी फोन पर बात की थी। अब ऐसे में इस सवाल को लेकर के राजद की ही उम्मीदवार रेखा गुप्ता भड़क जाती हैं और रामकृपाल यादव की बातों को सही बताते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही है रेखा गुप्ता, उनके बयान को पहले आप सुने। है जिस हिसाब से सारे दलों ने बांकीपुर को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है, एक्सपेरिमेंट का अखाड़ा बना के रख दिया है, एक डमी कैंडिडेट रबर स्टाम्प को उतार दिया है और जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है वो जनता की आवाज़ बनकर के सदन में क्या पहुंचेगा। मैम, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब प्रशांत VS भाजपा हो गया है। क्या प्रशांत किशोर VS भाजपा हो गया है? तो हम तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अकेले है और फर्स्ट नंबर पे है। रहने दीजिए, उनको वर्सेस करने दीजिए। रेखा जी, आप प्रत्याशी हैं, बंटी यादव की हत्या हो गई, अभी तक आप गए नहीं हैं। नहीं, उसके अभी जाऊंगी मैं और हमारे पार्टी के लोगों के साथ जाऊंगी और उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। बंटी यादव की हत्या को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 दिनों से वो लापता था और उसके बाद भी प्रशासन की विफलता है, कहे एक तरह से, कि उन्हें ढूंढ नहीं पाए और उनके परिवार को इस तरह का घटना देखना पड़ा। तो उस परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है और मैं यह प्रशासन से मांग करती हूं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। जिस मामले को उठा रहे थे, समाज में कुरीति का मामला है, उसको वो उठा रहे थे और उसके बाद हाँ, पता चला है। तो अगर ये वाकई में बहुत ही दुखद है कि एक समाज सेवक के साथ ऐसा हो गया है और इसमें जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी उदासीनता जो सामने आई है वो नहीं होना चाहिए था। आप चाहे वो एक गरीब की जान हो या अमीर की जान हो, हर जान कीमती है हमारे लिए और हर जान की सुरक्षा सत्ता में बैठे लोगों का काम होता है। लेकिन सत्ता बहुत उदासीन हो गई है, इसलिए हो गई कि देखिए पिछले 6-8 महीनों से तो ये विधानसभा ही नेता विहीन है। जो जीते वो अपना विकास करके चले गए और लोगों को अपने समस्याओं से संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। रामकृपाल यादव आज पहुंचे थे उनके घर, बंटी यादव का। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है कार्रवाई होगी, सबको सजा मिलेगी। मैं आशा करती हूँ कि उनका आश्वासन सफल हो और उस परिवार को, पीड़ित को न्याय मिले। अगर तेजस्वी नहीं है बिहार में तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए? वो आने वाले समय में बिल्कुल आएंगे, ऐसा थोड़े है कि वो बिहार छोड़ के चले गए। आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली से लोग पहुंच जा रहे हैं, तेजस्वी ही नहीं है। आएंगे, वो भी आएंगे। जैसे जैसे चुनाव अभियान तेज होगा वो प्रशांत किशोर से या फिर नीरज सिन्हा से आपकी लड़ाई है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह के लोग आए हैं, चुनौती तो बिल्कुल नहीं है। अब तो ये मुकाबला ही एक तरफा है, एक तरफा मुकाबला है। बिल्कुल। देखिए, रेखा गुप्ता का कहना है कि यह हत्याकांड जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है और रामकृपाल यादव आज गए हुए थे वहां पर। उन्होंने जो है कहा है कि कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में उन्होंने कहा है कि रामकृपाल यादव की बातें बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरीके से बंटी यादव का अपहरण किया गया और बाद में हत्या करके शव को फेंक दिया गया, वो पूरी तरीके से सनसनी फैला कर रखा हुआ है और पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बंटी यादव, जो कि परिवार का कहना है कि सेक्स रैकेट के विरोध में बोलते थे, जिस वजह से विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है साजिश करके उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, ऐसे में रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो भी जाएंगी, परिवार से मुलाकात करेंगी और कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज।